साउथ का एक हीरो जिसकी लगभग 35 हिट फिल्में होती हैं, एक ऐसा हीरो जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हालांकि वह शादीशुदा होता है, उसका एक बेटा भी होता है, लेकिन उसका एक और लड़की से अफेयर हो जाता है। उस लड़की के बारे में पूरी दुनिया को पता होता है। इसी बीच उस हीरो का एक जो फैन होता है, जो उसे बेइंतहा पसंद करता है, उस हीरो के फैन एक नकली आईडी बनाता है और उस हीरो की जो प्रेमिका होती है उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। हालांकि वो प्रेमिका उससे बातचीत नहीं करती है, लेकिन फैन उसको लगातार मैसेज करता था। इसी बीच में जब हद से ज्यादा बात बढ़ जाती है, तब 28-29 मई 2024 को उसने एक प्राइवेट फोटो भेजा, अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो। ऐसा फोटो जिसे देखने के बाद किसी को भी घिन आ जाए। अब वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि देख कर बताओ, इस फोटो को देखकर बताओ कि क्या यह तुम्हारे हीरो से ज्यादा मजबूत है कि नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह तुम्हारे हीरो से ज्यादा मजबूत है। यानी कि उसने जब इस तरह की तुलना करते हुए जो मैसेज भेजा, तो उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और परेशान वो हो जाती है, चिंतित हो जाती है, उस हीरो को बताती है। और यहीं से एक ऐसा भयानक कत्ल होता है कि इस कत्ल की गूंज पूरे देश में गूंज जाती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी और और कैसे वो कातिल पकड़े जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साउथ के हीरो की सच्ची घटना। कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है बेंगलुरु, और उसी का ही एक थाना लगता है कमासपालिया। बात कर रहा हूँ 9 जून 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की। कमाचीपाल का एक थाना स्टेशन के निकट एक जगह लगती है सुमन हल्ली ब्रिज। इसी के पास लगभग 10 से 12 कुत्ते एक निजी चीज को खोज रहे थे। इसी जगह से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। उसी डिलीवरी बॉय की नजर पहुंच जाती है इन कुत्तों पर, और वो जाकर पास देखता है तो वह एक इंसान की लाश को खींच रहे थे। वह किसी तरकीब से उन कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कुत्ते भागने को तैयार नहीं थे। तभी उसने पुलिस कंट्रोल को फोन करता है। फोन करके बताता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। और जैसे ही यह कंट्रोल रूम को पुलिस को यह सूचना मिलती है, उसके बाद भी नजदीकी पुलिस स्टेशन को यह सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद देखते हैं तो वाकई जो डिलीवरी बॉय ने बोला था वो बिल्कुल सच था। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी है और इसे यहाँ पर क्यों फेंका गया है, किसके कहने पर फेंका है। अभी तक पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उस लाश की शिनाख्त करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। बेंगलोर या उसके आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जो हुलिया मिलता था, पुलिस को उसका फोटो खींचकर आसपास के थानों में भेज देती है। या वहां एक लड़का था जो कि 8 जून 2024 से घर से लापता था और उसके घर वाले उसे लेकर बड़ा परेशान थे। आखिरकार उन्होंने भी 9 जून 2024 की सुबह को ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि यह हमारा बेटा, जो कि एक फार्मेसी कंपनी में काम किया करता था, पिछले साल उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी गर्भवती है, वह अचानक से गायब हो जाता है, जो रात भर लौट कर नहीं आता। उसको ढूंढवाने में हमारी मदद करो। अब पुलिस वाले जो पालिया के पुलिस वाले होते हैं, इस महिला को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें एक लाश मिली है, आप देखकर बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश आपके बेटे की हो। जैसे ही यह बात पता चलती है तो वह महिला पहुंचती है और अपने बेटे के जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के आधार पर उस लाश को पहचान लेती है। उधर इसका फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खास करके पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सामान्य से वो काम करता है, आखिरकार उसको कोई इतनी बुरी तरीके से क्यों मारेगा। दरअसल उसकी जो हड्डियां थी, शरीर की वो अनगिनत हड्डियां टूटी पड़ी थी और उसे ऐसा मारा था जो दीवार से चिपका देते हैं। यानी कि उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था और साथ ही उसकी खोपड़ी में बड़ा फ्रैक्चर था। अब ये फ्रैक्चर कैसे होता है, तो पुलिस इसी तथ्य की जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। अब इससे पहले कि पुलिस किसी के और तथ्य तक पहुंचती या फिर कातलों तक पहुंचती या फिर कोई उसके जो मोबाइल नंबर वगैरह था उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती, इसी बीच में पुलिस स्टेशन में
तीन लड़के पहुंच जाते हैं जो कि 10 जून 2024 को जाकर कहते हैं कि साहब, जो आपको लाश मिली है दरअसल उसका कत्ल हमने किया है, जिसका नाम है रेणुका स्वामी, जो कि चित्रदुर्ग नगर का रहने वाला है। और हमने इसे मारा इसलिए दिया क्योंकि उसने हमारा रुपयों का लेन देन का मामला था और हमने उसका कत्ल कर दिया क्योंकि वो लगातार हमें परेशान कर रहा था। पुलिस वालों के सामने उन तीन लड़कों ने जो कहानी सुनाई, पुलिस वाले खुश हो जाते हैं। ऐसा लगा जैसे पकी पकाई खीर पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस के लिए कुछ काम करने की कोई वजह थी नहीं। पुलिस हैप्पी हो गई थी और उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और जैसे जैसे उन्होंने कहानी बताई वैसे बात उन्होंने लिखने शुरू कर दी। लेकिन टीसीपी होते हैं एस गिरीश कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है कि आखिरकार कत्ल होता है, वन रूप में कत्ल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असल में जितना नुकसान पहुंचाया गया था उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि बहुत बड़े लेवल की दुश्मनी है। लेकिन ये सामान्य सी बात कर रहे हैं कि हमारा कुछ पैसों को लेन देन था और लेन देन था तो उसकी इतनी सारी हड्डियां क्यों तोड़ी गई। अब डीसीपी का दिमाग घूम जाता है। अब वह तीनों से बातचीत करते हैं, पहले एक साथ बात करते हैं, फिर उन तीनों को अलग अलग करते हैं और एक एक करके तीनों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि तुमने क्यों हत्या की थी, क्या वजह थी। जब अलग अलग सवाल करते हैं और तीनों के बयान आपस में मेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बयान थे वो मेल नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। इसीलिए डीसीपी को लगता है कि यह जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है और तीनों के नंबर लिखवाए जाते हैं, एड्रेस लिखवाया जाता है और फिर सीडीआर और लोकेशन उनकी निकलवाई जाती है। जहां पर कत्ल होता है, जहां पर लाश मिलती है, इसी के इर्द गिर्द तो उनकी लोकेशन थी। पुलिस ने इतना तो इत्मीनान कर लिया कि हाँ, ये शायद घटना स्थल पर जरूर होंगे। लेकिन पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इनके सीडीआर भी निकलवाए जाए, किस किस से बातचीत करते हैं, कौन इनके पास आता है जाता है। लेकिन पुलिस ने देखा कि पिछले 48 घंटों का एक रिकॉर्ड निकलवाया, तो जैसे ही रिकॉर्ड निकल के सामने आता है तो पुलिस की आंखें खुली रह जाती हैं। दरअसल एक सुपरस्टार होते हैं जिनका नाम होता है दर्शन तुगुदीपा। दरअसल उनका फोन इन लोगों से कनेक्ट होता है। अब एक साधारण से व्यक्ति या तीन साधारण से व्यक्ति का एक सुपरस्टार कैसे कनेक्ट हो सकता है, ये थोड़ा समझ से परे वाली बात है। जिसने 35 फिल्म कन्नड़ में सुपरहिट फिल्में दी हो, जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया हो, जिसकी लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो, और वो एक इन सामान्य व्यक्ति से आखिरकार कैसे बातचीत कर सकता है। हीरो का नाम सामने आने के बाद तभी इन तीनों को फिर से बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है कि जो तुमने कहानी सुनाई है उसमें कुछ तो सच्चाई है, लेकिन अभी आधी अधूरी कहानी है, हम जान चाहते हैं कि तुम पूरी कहानी बताओ। जब वो इधर उधर की बात करने लगते हैं तो पुलिस वाले उनसे सख्ती से पेश आते हैं और उसके बाद फिर वो ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होगा हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 2024 से। 24 जनवरी को एक पवित्रा गड़ा नाम की एक महिला होती है जो उसने कन्नड़ फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कन्नड़ में उसकी फिल्मों में उसका कुछ ज्यादा सिक्का चल नहीं पाया। और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है साउथ के एक्टर जो कन्नड़ फिल्मों में एक्टर होते हैं दर्शन तुगुदीपा, और उनमें उनसे जब मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद उनको वो दिल दे बैठती है। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा होता है एक्टर, जो जिसका साउथ में बहुत अच्छा खासा नाम होता है, करोड़ों लोग उसको देखना चाहते हैं। उसकी शादी होती है विजय लक्ष्मी नाम की लड़की से। विजय लक्ष्मी को एक बेटा भी होता है, लेकिन साल 2021 से उनका मनमुटाव चल रहा था और इसी का उसने फायदा भी उठाया। लगभग 10 साल से ये पवित्र गड़ा जो होती है वो उससे प्यार करती थी, आपस में मिलते थे जुलते थे। उधर वो शादीशुदा होता है और इधर वो जो लड़की होती है पवित्रा वो भी शादीशुदा हो जाती है। इनकी शादी कर लेती है, एक बेटी पैदा हो जाती है, लेकिन वो अपने पति से थोड़ा दूर रहने लगती है। लेकिन चुप चुप के आराम से इनका हीरो से मिलना सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही यह अपना पत्नी से थोड़ा सा मुखर हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, तो इसी बीच में 24 जनवरी 2024 को उसने एक पोस्ट लिखी और पोस्ट में लिखा कि 1 दशक बीत गया है, अभी और भी आगे जाना है।
साथ ही उसने लिखा कि हमारे रिश्ते को 10 साल बीत गए हैं। कुछ ऐसा लिखकर उसने जो अपने हीरो का फोटो लगाया, दर्शन का फोटो लगाते ही अब यह बात जो नहीं जानता था वह सभी को पता चल जाता है। उसके इंस्टाग्राम पर भी कुछ लोग होते हैं जो विजय लक्ष्मी यानी कि उसकी पत्नी के पक्ष में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्रा के यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव कर रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक फैन ऐसा होता है जिसका नाम रेणु का स्वामी होता है, इसको कुछ ये बात अजीब लगती है। वो इंसान उस लड़की को मैसेज करता है, भद्दे भद्दे कमेंट लिखता है था। इसी तरह से चल रहा था और ये कई महीनों बीत जाने के हैं। लेकिन 28 मई और 2024 को उसने अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो खींचा और जैसे ही फोटो खींचा था वो फोटो में कुछ उसका चेहरा भी आ जाता है। कुछ इस तरह से फोटो खींचा था और वो जो इस हीरोइन के पास पहुंचता है तो कहता है कि देखो तुम्हारे हीरो से ठीक है या नहीं, तुलना करने लगता है। कहता है कि एक बार अजमा के देखो, उससे ज्यादा मजबूती ना दिखाऊं तो बात रही। कुछ इस तरह की बात है उस लड़की को यानी कि प्रेमिका को इतना खराब लगता है कि वो अपने एक्टर से बताती है कि देखो यह व्यक्ति है जो मुझे लगातार इस तरह से मैसेज करता है, गलत गलत लिखता है, गंदे मैसेज भेजता है। और यह बात दर्शन दीपा को बहुत ज्यादा खराब लगती है। वो सोचता है कि इसका बदला लेना चाहिए, इसीलिए उसने अपने कुछ सोर्स लगाने शुरू किए। जो उसने प्राइवेट पार्ट के साथ जो फोटो भेजा था उसमें उसका चेहरा भी आ जाता है। अब उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। उसने उसके लिए सर्विलांस का सहारा तो नहीं लिया, लेकिन अपनी फैन फॉलोइंग का सहारा लिया और फैन क्लब बना हुआ था। उसी में उसने एक मैसेज डाला कि व्यक्ति के बारे में पता करना है। पता चल जाता है कि वह कौन है और कहाँ रहता है। चित्रदुर्ग का रहने वाला है और उसका वह पीछा करते हैं और यह बात होती है कि अगर तुमने इसका मर्डर कर दिया तो मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा। उसने ऐसे गरीब लोगों का को चुना एक्टर ने जो हीरो था कि तुम्हें 30 लाख दूंगा। 30 लाख राजी की बात सुनकर वो राजी भी हो जाते हैं और राजी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो उसके बहुत बड़े फैन थे। उसकी फिल्में देखते थे, देखे देखे ही होंगे कि हीरोइन भी उनको कि उनका भगवान का रूप देने लगते हैं, मानने लगते हैं कि आखिरकार यह तैयार हो जाते हैं। और उसके लिए बाकायदा 8 जून 2024 को जब फार्मेसी कंपनी में अपनी नौकरी करने के लिए गया था रेणुका स्वामी, तो इसी बीच में मौका पाते ही उसको अपने कहते हैं कि तुम्हें अपने हीरो से मिलना है। और जैसे ही बात आती है दर्शन से मिलने की तो यह रेणुका स्वामी इतना खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है मिलना है। और उसका अपहरण करने के बाद उसे बेंगलोर की एक जगह होती है पट्टी नगर, वहां पर लेकर जाते हैं। एक शहर होता है दरअसल ये जो जगह होती है वो दर्शन जो हीरो होता है उसी के परिवार में से किसी की जगह होती है। वहां दूर दूर तक किसी का आना जाना था नहीं। इसी बीच में 3-4 लोग जो होते हैं वो उस लड़के को यानी कि रेणुका स्वामी को लगातार पीट रहे थे। अब ये दर्शन अपनी हीरोइन यानी कि जो प्रेमिका होती है पवित्रा, उसके साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस लड़के को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बेल्ट निकालकर उसके पूरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। बेल्ट निकालने के बाद पीटना शुरू कर दिया और जब तक पीटता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। वहां से निकलता है और वह वहां से निकलता है और निकलते ही कहता है कि इसको खत्म करो और आगे बढ़ो, इतना बस कहना था। उसके बाद उन्होंने रोड से जो भी हथियार हो सकते थे, जिस चीज से वो पीट सकते थे, बताया जाता है कि उसको ऐसी टक्कर मारी जो दीवार में जाकर लगता है और पूरी तरह से शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। शरीर में कई ऐसी गंभीर चोट लगती है जिसको देखने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे कितनी लेवल की दुश्मनी रखी होगी। आखिरकार वह मर तो जाता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि आज कि इनकी लाश अभी रात को ही मर्डर हुआ है। अगले दिन को पता भी चल जाएगा कि यानी कि 9 तारीख को उसकी लाश मिल जाती है पालिया पुलिस स्टेशन के पास, सुमन हल्ली ब्रिज के पास। उसे कुत्ते नोच रहे थे, खींच रहे थे, तभी वहां से डिलीवरी बॉय की नजर पड़ जाती है। उसको लेके वो वहां से जाते हैं तो खुलासा होता है और एक हीरो की भूमिका इसमें सामने आती है जो साउथ फिल्मों का हीरो होता है। लेकिन डीसीपी ने इस बीच में इतनी ईमानदारी का परिचय दिया कि ऐसा बताते हैं कि उनको बहुत बड़े ऑफर मिल रहे थे जो कि कर्नाटक के बड़े बड़े मंत्री संतरी भी होते हैं, वह भी बचाने की भी भरपूर कोशिश कर रहे थे। हाँ तो जब हो जाती है जब जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था मरने वाले का
उसे कहा गया था कि इसमें सिर्फ एक सामान्य मौत दिखा दो तो हम आपको करोड़ों की रकम देंगे। आखिरकार क्योंकि इसे डीसीपी पूरी ईमानदारी से लगा पड़ा था और कई और अधिकारी थे जो उसका समर्थन कर रहे थे, आखिरकार इतने बड़े हीरो को और उन्होंने जेल भेजने में कोई भी संकोच नहीं किया। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने बचाने की कोशिश की और इसीलिए उस आईपीएस ऑफिसर की ईमानदारी की हर जगह तारीफ हो रही है। लेकिन पुलिस ने लगभग 15-16 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनकी भूमिका पाई जाती है। एक साउथ का और कॉमेडियन है, वो बताते हैं कि जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था उससे कुछ ही देर पहले वो एक पार्टी की गई थी और पार्टी होने के बाद वो वहां तक पहुंचे थे। बाद में उन्होंने अपने कपड़े बदले, उसका खून वगैरह ब्लड निकला था, लेकिन एसीपी या डीसीपी की वजह से डीसीपी ने जिस तरह की जांच पड़ताल की है और हीरो को सलाखों के पीछे पहुंचाया दिया है, इससे वहां के लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं। और दो हिस्सों में बंटने की वजह यह है कि एक लोग वह है जो इसे पवित्रा को दोषी मान रहे हैं, एक लोग वह है जो हीरो को भी दोषी मान रहे हैं और बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर हंगामा भी होता है। पुलिस थाने पहुंचकर हंगामा भी होता है। पुलिस ने उन लोगों को किसी तरकीब से शांत भी किया, लेकिन लोगों का अभी पता नहीं आगे क्या रिएक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हीरो है उसके साथ बाकी उसकी प्रेमिका है और कई लोग हैं वो सलाखों के पीछे है। उनका भविष्य अंधकार में होगा या बच के निकल आएंगे, कानूनी दावपेच में यह तो भविष्य के में ही छिपा है। लेकिन जो हुआ है यह बाकी एक भयानक है।